रे गैरिसन, नाम सुनते ही इज्जत से सर झुकता है। एक बनता हुआ लेजेंड। जिस दिन से वो फौज में भर्ती हुआ, रे बहादुरी की मिसाल बन गया। उसने खुद को आगे बढ़ाया और ज्यादा मेहनत की। वो अपने देश की रक्षा करना चाहता था। अपनी बीवी जीना के लिए उसका प्यार उसकी हिम्मत बढ़ाता था। वो एक परफेक्ट जोड़ी थे, दो जाने जिंदगी भर के प्यार के लिए बनी। रे हर मिशन में कामयाब होता था। वो उम्मीद का निशान बन गया, मुश्किल में भी हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल। उसका दिल साफ था, उसका मकसद नेक। वो दूसरों की सेवा करने, बेकसूरों की रक्षा करने के लिए जीता था। उसकी लगन अटूट थी, उसका इरादा पक्का। आतंक बिजली की तरह गिरा, एक बहरा कर देने वाला धमाका। दुनिया उलट पुलट हो गई। बेरहम और बेचेहरा दुश्मन रे की यूनिट पर हमला कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। रे ने डटकर मुकाबला किया। उसकी ट्रेनिंग उसके रग रग में बसी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने उसे देखा, अपनी प्यारी जीना को गोलियों की बौछार में फंसी हुई। चीख उसके गले में ही दब गई। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया अंधेरे में डूब गई। वो नाकामयाब रहा। उसकी जिंदगी का प्यार उससे छीन लिया गया। उसकी आखिरी सांस दर्द से भरी हुई। वो उठा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ठंडी मेज से बंधा हुआ, तार उसके चारों ओर लिपटे हुए, एक साफ सुथरा कमरा छिपी हुई मशीनों की गूंज से भरा। दर्द उसके शरीर में उठ रहा था, उसके टूटे हुए शरीर की याद दिलाता हुआ। सफेद कोट पहने एक आदमी पास आया। उसकी आंखें ठंडी और मतलबी। डॉक्टर एमिल हार्टिंग, उसने अपना परिचय दिया। रक्षक, राक्षस। हार्टिंग ने एक चमत्कार की बात की। राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजीज की, एक कंपनी जो साइंस की सीमाओं को आगे बढ़ा रही थी। नैनो टेक्नोलॉजी, उसने समझाया। सूक्ष्म मशीनें जो रे के टूटे हुए शरीर को फिर से बना रही थीं। बढ़ी हुई ताकत, गति और चोट जल्दी भरने की क्षमता। एक दूसरा मौका, लेकिन किस कीमत पर? अब वो ब्लड शॉट था, दर्द और एडवांस टेक्नोलॉजी से बना एक हथियार। उसकी नसों में बहते नैनोइड्स ने उसे इंसानी समझ से परे ताकत दी थी। वो किसी भी चोट से ठीक हो सकता था। उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई थी। उसका दिमाग उसके शरीर की तरह ही खतरनाक हथियार, बिल्कुल तेज। हार्टिंग ने उसे एक टारगेट दिया, मार्टिन एक्स, एक बेरहम हथियारों का डीलर। वो आदमी जो हमले के लिए, जीना की मौत के लिए जिम्मेदार था। बदला, ठंडा और पूरा। रे ने कड़ी ट्रेनिंग की। उसका गुस्सा उसकी हर हरकत को बढ़ावा दे रहा था। वो बदले का हथियार बन जाएगा, कुदरत का एक खुला हुआ जोर। उसका मकसद साफ था, एक्स को मारना, जीना का बदला लेना। सेक्शन 5, सीड्स ऑफ डाउट। एक के बाद एक मिशन में ब्लड शॉट मौत बांटता रहा। उसकी निशानेबाजी लाजवाब थी, उसकी बेरहमी कुदरत का कहर। हर टारगेट उसे एक्स के करीब लाता था, उसके मकसद के करीब। फिर भी कुछ गड़बड़ लग रहा था। यादों की झलक टूटी फूटी और उलझी हुई। उसे एक ऐसी जिंदगी की झलक दिखाई देती थी जो उसकी अपनी नहीं थी। चमकदार आंखों वाली एक श्यामला लड़की, जीना के चमकदार लाल बाल नहीं। उसके सपने उस औरत से सताए हुए थे। उसकी हंसी, उसका स्पर्श असली लगता था। ये मायावी एहसास उसके बनावटी अतीत की दीवारों को तोड़ रहे थे। उसने हार्टिंग से सवाल करना शुरू कर दिया, जवाब मांगने लगा। डॉक्टर ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया, उन्हें नैनोइड्स के साइड इफेक्ट्स का नतीजा बताया। लेकिन रे बेहतर जानता था, कुछ गड़बड़ थी। उसका अतीत, उसकी यादें, वो उसकी अपनी नहीं थीं। सच्चाई ने उसे एक जोरदार झटके की तरह मारा। उसने इसे देखा, हार्टिंग के प्राइवेट सर्वर रूम में एक स्क्रीन पर चल रहा था। उसकी यादें मनगढ़ंत, जीना किसी और की जिंदगी का एक हिस्सा, उसे कंट्रोल करने के लिए उसके दिमाग में डाला गया। वो एक कठपुतली था, एक हथियार जिसे हार्टिंग जिस पर भी खतरा समझता था, उस पर तान देता था। गुस्से ने उसे जकड़ लिया। उसका इस्तेमाल किया गया था, उससे छेड़छाड़ की गई थी। जीना के लिए उसका प्यार, बदले की उसकी प्यास, सब झूठ। वो अपने ही शरीर में कैदी था, उसका दिमाग एक जंग का मैदान। लेकिन अब और नहीं, वो इस धोखे के जाल से बाहर निकलेगा। वो सच्चाई का पता लगाएगा। वो अपना बदला लेगा, इस बार उन लोगों से जिन्होंने उसकी जिंदगी चुरा ली थी। भागना तो बस शुरुआत थी। उसे साथियों की जरूरत थी, ऐसे लोगों की जो राइजिंग स्पिरिट के खिलाफ लड़ने में उसकी मदद कर सकें। केटी, एक ब्रिलियंट कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसने उसे सच्चाई का पता लगाने में मदद की थी, उसकी विश्वास पात्र बन गई। जिमी डाल्टन, एक पूर्व सैनिक जिसका हार्टिंग से बदला लेना बाकी था, ने अपनी युद्ध कला का हुनर पेश किया। उन्होंने राइजिंग स्पिरिट के मुख्यालय में घुसपैठ की, जो टेक्नोलॉजी और राजों का एक किला था। हर कदम खतरे से भरा था, हर मुठभेड़ जिंदा रहने की एक बेताब लड़ाई। लेकिन वो अपने मकसद में एकजुट थे, न्याय की साझा इच्छा से प्रेरित। ब्लड शॉट अब एक हथियार नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता था, अत्याचार के खिलाफ उम्मीद का प्रतीक। हार्टिंग के साथ आखिरी मुकाबला होना ही था, एक लड़ाई जो दरिंदे के दिल में लड़ी गई। रे एक पागल आदमी के गुस्से से लड़ा, उसका नैनोइड एनहांस्ड शरीर अपनी सीमाओं तक धकेल दिया गया।
हार्टिंग एडवांस्ड हथियारों के भंडार और प्रोग्राम्ड सैनिकों की एक फौज से लैस एक खतरनाक दुश्मन साबित हुआ। लेकिन रे के पास कुछ ऐसा था जो हार्टिंग कभी नहीं बना सका, विश्वासघात की आग और आजादी की अटूट इच्छा से बनी इच्छा शक्ति। वो हर इंच के लिए, हर सांस के लिए लड़ा, जब तक कि आखिरकार उसने हार्टिंग को मार गिराया, उसके आतंक के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राक्षस मारा गया, कठपुतली चलाने वाला हार गया। जीत में भी कड़वाहट थी। उसका अतीत एक टूटे हुए शीशे की तरह था, जो उस जिंदगी के टुकड़े दिखा रहा था जिसे वो मुश्किल से याद कर पाता था। वो एक नया जन्मा इंसान था, हमेशा के लिए उसकी नसों में बहते नैनोइड्स ने उसे बदल दिया था। लेकिन वो आजाद था, अपनी राह चुनने के लिए आजाद, अपनी तकदीर बनाने के लिए आजाद। आगे की राह अनिश्चित थी, चुनौतियों और अनसुलझे सवालों से भरी, लेकिन वो उनका सामना करेगा, हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ। वो अपने अतीत की सच्चाई की तलाश करेगा, अपनी चुराई हुई पहचान के टुकड़ों की। वो उस औरत की याद का सम्मान करेगा जिसे वो प्यार करता था, भले ही वो उसकी कल्पना की एक उपज ही क्यों ना हो। वो ब्लडशॉट था, लेकिन वो रे गैरिसन भी था, और वो जीने के अपने अधिकार के लिए, आजाद होने के लिए कभी लड़ना नहीं छोड़ेगा।